समय की कीमत को समझना। गौरव जी, मैं बता देना चाहता हूं, समय की कीमत वो आदमी जानता है, सबसे ज्यादा समय की कीमत वो जानता है जिसे बहुत जोर की आ रही हो और अंदर वाला बाहर नहीं निकल रहा हो। वो समझता समय क्या होता है। यहां पर कवि सम्मेलन करवाते हैं, नहीं तो वो रागिनी कराते गांव में। एक जगह रागिनी हो रही और नाचने वाली आती मंच पर और एक ने आकर के एक गीत गाया, छोरी जेल करावेगी, छोरी जेल करावेगी, छोरी जेल करावेगी। एक बुड्ढा खड़ा हुआ, बेटा हटियो मत, आज तो फांसी है जाना। बाबा ने वो भगा दी, वहां से चली गई। उसके बाद एक और आई, उसने गीत गाया, छज्जे ऊपर बोयो रे बाजरो, खिल गया फूल चमेली को। बुड्ढा बोला, तू तो जादूगरनी है रही है। बाजरा बोयो और चमेली का फूल हो गया, चल खेत में आलू बो दियो और मक्का उगाएगी। वाह। अब बाबा गुस्सा हो गया, बोला कोई अच्छा सा गीत गाने वाला हो तो मंच पर भेजो, वरना यहां से जाओ। तो एक आया, भाइयों मैं राग सुना रहा हूं, सुने राग। आपने देखा होगा राग में एक लाइन को 80 बार गाते हैं। उसने तबला उठाया, सामने पब्लिक बैठी हुई, सुने राग सुना रहा हूं, तबला उठा करके टिल 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 टिल। अब आधा घंटा हो गया, उसकी टिल टिल बंद नहीं हो। और सामने बुड्ढा लठ लेके बैठा कि कब शुरू करे, कब शुरू करे। और वो बुड्ढे की तरफ देखता, बुड्ढे ने सोचा एक ही लठ में तेरा तबला फोड़ दूंगा। 1 घंटा हो गया, कब शुरू करेगा, अब तू जल्दी शुरू करगी। तो कहे, सुने राग। अमुआ की डाली पे अमुआ की डाली पे न बैठे कोयलिया, अमुआ की डाली पे, अमुआ की डाली पे बुड्ढे ने लठ उठाया। वाह। लो क्या कर रहा है। उसने बुड्ढे की तरफ कोयल बना दी, न बैठे कोयलिया, न बैठे कोयलिया, कोयलिया न बैठे कोयलिया। बुड्ढा खड़ा होकर बोला, ओए अब तक कोयल नहीं बैठ रही है अमुआ की डाल पे, तो पीपल की डाल पे बिठा दे, पर जल्दी बिठा इसे। तो अच्छा किया है आपने ये कौशल कराया। मैं टेंशन नहीं देता हूं किसी का, टेंशन बहुत बुरी चीज होती है। दादा सच कहता हूं, एक आदमी अच्छा खासा 4थी मंजिल पर घूम रहा, एक आदमी आया टेंशन देके ऊपर चला गया, नीचे को मुंह किया और बोला, फूल सिंह तेरी लड़की का एक्सीडेंट हो गया। अब फूल सिंह टेंशन में नीचे उतरा, 3री मंजिल पर फूल सिंह आया, तब उसे होश आया, मेरे तो कोई लड़की है ही नहीं। और जब फूल सिंह 2री मंजिल पर आया, तब उसे होश आया, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। और जब नीचे आया, तब उसे होश आया, मेरा तो नाम ही फूल सिंह नहीं है। वास्तव में टेंशन बहुत बुरी चीज होती है, टेंशन नहीं देता। पहले 4 लाइन सुनिए आप। मैं बहुत अच्छा गाता हूं, मेरा स्वर इतना अच्छा है, जब मैंने पहली बार गीत गाया था तो मेरे स्वर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गए कि तू इतना अच्छा क्यों गाता है। देखें, मनुहारों पे धन फूंक दिया, मनुहारों पे
धन फूंक दिया जुल्फों में, खुद को फंसाया है। वाह तब कहीं जाकर ये ब्याह मैंने, हाँ, तेरे संग रचाया है। वाह शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। वाह। शादी जो करी तुझ जैसी से, कितना अकल का कच्चा था। अब समझा फेर लगा करके, तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। अब समझा फेर लगा करके, तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। तेरी चप्पल से पिट जाऊंगा, तेरी सैंडल से मिट जाऊंगा, तेरी चप्पल से पिट जाऊंगा, तेरी सैंडल से मिट जाऊंगा। मत इतना मुझको मार तू। निज मित्रों को निज मन की व्यथा, ये बंदा कभी बतला न सके। निज मित्रों को निज मन की व्यथा, ये बंदा कभी बतला न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। मुझे ऐसी रोटी खिलाती है जिसे कुत्ता तक भी खा न सके। मेरे संग कुंडली जिसने बनाई, उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। वो मेरे संग कुंडली जिसने बनाई, उस पंडित को नहीं छोड़ूंगा। पत्थर से सर को फोड़ूंगा, डंडे से टांगे तोड़ूंगा। मेरा दम भी ये घुट जावा, मेरी सांसें भी टूट जावा। समय की कीमत को समझना। गौरव जी, मैं बता देना चाहता हूं, समय की कीमत वो आदमी जानता है, सबसे ज्यादा समय की कीमत वो जानता है जिसे बहुत जोर की आ रही हो और अंदर वाला बाहर नहीं निकल रहा हो। वो समझता समय क्या होता है। लेकिन आजकल मैंने लिखा है एक नया रस जो सबसे प्रिय है नेताओं की कुर्सी, वो उनसे अलग हो जाती है। तो नेता कैसे रोते हैं, तो मैंने नया रस बनाया, डकार रस। नेता कैसे डकारते हैं, किल्ली रस, चिल्ली रस, डकार रस, नए रस की उत्पत्ति की है। सबसे पहले जिस कुर्सी पर आज योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, कभी उस पर कांग्रेस बैठी थी तो राहुल गांधी को हुआ डकार रस उत्पन्न। तो वो सोनिया गांधी से क्या बोले, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, हाय मम्मी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी, इटली बाग चली। तूने कैसा किया रे हाय मोदी, मोदी मोदी, ये डकार रस है। तूने कैसा किया रे हाय मोदी, मोदी मोदी, तूने कैसा किया रे हाय मोदी। बेटा मैया की नैया डुबो दी, बेटा मैया की नैया डुबो दी। जिस पर योगी जी बैठते हैं उस पर कभी मायावती बैठती थी, तो मायावती को हुआ डकार रस उत्पन्न। सतीश मिश्रा से वो क्या बोलती हैं, कैसी फूटी है किस्मत हमारी सतीश भैया, कैसी फूटी है किस्मत हमारी, डूब गई नैया। हो कैसी फूटी है किस्मत हमारी, हमारी हमारी, कैसी फूटी है किस्मत हमारी। तेरी बहना रह गई कुआरी की कुआरी, तेरी बहना रह गई कुआरी
तो सतीश मिश्रा क्या बोलते हैं डकार रस में, मुझको मालूम नहीं थी इतनी है मोटी, मुझको मालूम नहीं थी इतनी है कल्लो, ओ मुझको मालूम नहीं थी इतनी इतनी इतनी, मुझको मालूम नहीं थी इतनी, बीच मझधार डूबेगी हदनी। देखो मेरा एक साला है, वो हकला है, एक एक शब्द को 5-5 मिनट में बोलता है। जैसे ही साला कमरे में आया, मुझे देखा, मुझे देखते ही बोला मैंने कहा हो गई राम राम, बैठ 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 बैठ। 5 मिनट में राम राम नहीं कर पाया, इतना हकलाता है। मैंने कहा देख बच्चे स्कूल गए, तेरे लिए खाना बनवाऊंगा, ये 100 रुपए ले, तू सब्जी लेके आ। वो बाजार में सब्जी खरीद रहा था, वहां एक सिपाही आ गया, अब वो सिपाही भी हकला। अब 2 हकले इकट्ठे हो गए। हकले सिपाही ने मेरे साले से पूछा, टाइम क्या हुआ है? तो मेरा साला बोला पता नहीं है। सिपाही बोला नकल कर रहा है मेरी नकल। मेरा साला बोला तू ही कर रहा है? कि था थाने चल। सिपाही मेरे साले को थाने में ले गया। दरोगा से सिपाही बोला दरोगा जी नकल कर रहा है मेरी। मेरा साला बोला कर रहा है। दरोगा को आया गुस्सा, दरोगा ने डंडा उठाया और दरोगा बोला दौड़ा न चलो, दौड़ा न चलो। अब वो शाम को लौट के मेरे घर आया, मैंने पूछा सच सच बता तू कहां जा रहा है? तो बोलो इंटरव्यू देने जा रहा हूं। इंटरव्यू? मैंने कहा किसका इंटरव्यू देने जा रहा है? और रेलवे में? मैंने कहा रेलवे में किसका इंटरव्यू देगा? अनाउंसमेंट करूंगा। ओ मैंने कहा हकले तू रेलवे में अनाउंसमेंट कर लेगा? हाँ कर लूंगा। मैंने हकले तू? हाँ कर लूंगा। मैंने एक वाक्य बोल के दिखा दे और तू पास। बोला पूछ। मैंने कहा बोल। पवन एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 1 पर आ रही है, तू बोल के दिखा दे और पास। तो वो कह रहा मैंने क्या हुआ? वो लग गई। थैंक यू, धन्यवाद।